Good evening to all of you. NDA, CDS, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीयू, एसएससी, सीजीएल, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जो ये कॉमन एरर का सेशन, एंटोनिम, सिनोनिम और आपके इडियम्स, फ्रेजल ये सब पढ़ाए जा रहे हैं और खासकर ये वो क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, वो प्रश्न लाए जा रहे हैं जो अब तक जी सीजीएल में, बैंक पीओ में, आदि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो सब प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है ना। देखिए, जहाँ तक बहुत सारे विद्यार्थी ओकैप को लेके हमेशा शिकायत करते हैं कि सर ओकैप कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, कैसे हम लोग उसको मजबूत करें। देखिए, आप लोग ओकैप को पढ़ते भी रहिए और उसके साथ साथ आप लोग जो प्रैक्टिस का सेशन है जी, उस प्रैक्टिस के सेशन में भी पार्टिसिपेट करते रहिए और अपने आप को मजबूत बनाते रहिए, है ना। तो देखिए, आप लोगों को इसके पहले हमने आपको सिनोनिम का, इडियम्स, फ्रेजल का, कॉमन एरर का क्लास में आप लोगों को सेशन चला रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, आप लोग उसको कंटिन्यू जी वॉच करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। देखिए, आज आप लोगों के सामने जी एंटोनिम का सेशन चलाया जा रहा है। ठीक है ना। अब आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहिए जी। ओके, बताइए अब आप लोग। देखिए, पहला है, आप देखिए जैसे कि कहा ही गया एंटोनिम, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड। ओके, पहला शब्द आपके सामने है जी रेबलियन। अब सबसे पहले जब आपको एंटोनिम या सिनोनिम को सिलेक्ट करना होता है जी, तो दिए हुए शब्द को अच्छे से समझना होता है। तो सबसे पहले आप रेबलियन को मैं बाइलिंगुअल होके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताऊं, आप सुनिए, समझिए, धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करते रहिए। देखिए, इसको मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, अंग्रेजी में भी बताऊंगा। बागी कहते हैं, बागी का मतलब होता है ओके, इसी चीज को बगावत कहते हैं और बगावत ही जी क्या है, विद्रोह है। ठीक है ना। लेकिन किसके खिलाफ जी, शासन सत्ता के खिलाफ। किसके खिलाफ जी, शासन सत्ता के खिलाफ जो विद्रोह होता है उस चीज को जी हम लोग रेबलियन कहते हैं और इसी चीज को जी हम लोग म्यूटनी भी कहते हैं। वर्ड, अब इसी इसी तरह से आप अपने वर्ड पावर को जी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है ना। और यही चीजें जी जो राष्ट्र के खिलाफ होता है, यही चीजें जी सिडिशन भी यही होता है। इसी चीज को आप लोग जी सिडिशन भी कहते हो और कहीं न कहीं यही चीज जी अपराइजिंग भी है। अब आप यहां से समझने की कोशिश करो, अपराइजिंग, सिटिशन, म्यूटनी, रेबलियन, इन सारी चारों का मतलब क्या हुआ, बगावत, है ना, शासन सत्ता के खिलाफ विद्रोह। ठीक है ना। अब इसमें जो एक शब्द है आपका जी, अब हम लोगों को सिनोनिम नहीं, हम लोगों को एंटोनिम बताना है। इस बात का ध्यान रखिए, कभी कभी एंटोनिम पूछा जाता है तो लोग सिनोनिम बता देते हैं, सिनोनिम पूछा जाता है तो लोग एंटोनिम बता देते हैं। अब आपको यहाँ एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम इसका सही जवाब क्या होगा जी, लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठावान। ठीक है ना। अब देखिए, मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन उससे आप लोगों को अपना तैयार करने में, प्रिपेयर करने में जी मदद मिलती है और उसका आप लोग फायदा उठाइए। लॉयल्टी, लॉयल्टी का क्या मतलब होता है जी, निष्ठा। अब निष्ठा क्या होता है, कोई सही हो या गलत हो थोड़ा, लेकिन तब भी उसका साथ देने की जो प्रक्रिया है, आप उसका साथ देते रहते हैं तो आप लॉयल होते हैं और जब लॉयल होते हैं तो आपके पास लॉयल्टी होती है, निष्ठा होती है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझ गए। ओके, जैसे कर्ण को अपने दोस्त दुर्योधन के प्रति वो निष्ठावान था, लॉयल था। दुर्योधन गलत भी कर रहा था तब भी कर्ण उसका साथ देता रहा। यानी कि कर्ण के पास दुर्योधन के लिए क्या थी जी, लॉयल्टी थी, निष्ठा थी। ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, थोड़ा तेज चलने की कोशिश और आप लोग बिल्कुल आराम से शब्द को, अब देखिए, अब इसमें भी आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है। अब आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमें एंटोनिम का ही सेशन है, एंटोनिम ही सिलेक्ट करनी है, ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कंसीट का मतलब ही क्या होता है जी, कंसीट का मतलब ही होता है अहंकार। अब अहंकार ना समझ में आए तो जी मैं हिंदी भी बता देता हूँ, घमंड होता है। घमंड को ही हम लोग कह लें जी मगरूरियत होती है, वैसे बहुत लोग मगरूर हो जाते हैं, है ना, और बड़े, ठीक है ना। अब आपको अंग्रेजी में मैं बता देता हूँ, हिंदी में ही नहीं, एरोगेंस होता है। ठीक है ना। और इसी चीज को कहीं न कहीं हम लोग ईगो भी कहते हैं, अहंकार। ठीक है ना। और इसी चीज को जी हम लोग क्या कहते हैं, प्राउड भी कहते हैं। ठीक है। ओके, तब ये अहंकार हो गया।
तो अहंकार का जो यहाँ पे एंटोनिम है जी वो सही क्या है, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मतलब होता है जी नम्रता। जब आदमी के अंदर कोई अहंकार नहीं है, जैसे आपके पास बहुत धन है, आपके पास पैसा है, आप बलवान हैं, धनवान हैं, है ना, तो लेकिन फिर भी आपको ये बोध नहीं है, आप इस चीज़ का शो ऑफ नहीं करते हैं, आप किसी के साथ भी बड़ी विनम्रता से नम्रता से पेश आते हैं, तो इसका मतलब कि आपके पास काफ़ी मॉडेस्टी है, आप मॉडेस्ट हैं, ठीक है ना। और आप उस चीज़ का शो ऑफ करते हैं, उस चीज़ का दूसरे पे धौंस जमाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एरोगेंस है, ईगो है, प्राउड है, ठीक है ना। ओके, समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग। इसी तरह जी फटाफट आप अपनी वोकैब को अपडेट करते रहिए। बहुत से विद्यार्थी अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सर वोकैब का सेशन नहीं मजबूत हो रहा है, चाहे वो बैंक की तैयारी करें, चाहे वो एनडीए की तैयारी करें, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करें। देखिए जी, वोकैब आप लोग अपने स्तर से पढ़ते रहिए, और जब कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको प्रैक्टिस का सेशन मिलता है, चाहे वो आपका कॉमन एरर का हो या आपका एंटोनिम सिनोनिम का हो, इडियम फ्रेजल वर्ब का हो, उसको आप लोग कवर कीजिए, उसको भी आप लोग क्लास लेते रहिए, ठीक है ना। अब इंडिस्पेंसिबल क्या है, अच्छे से समझो। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब जो बहुत जरूरी हो, ठीक है ना, है ना, वेरी नेसेसरी आप कह लो, वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी को आप कह लो एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है ना। इंडिस्पेंसिबल शब्द का अर्थ ही क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नेसेसरी, जिसके बगैर काम ना चल सके जी। ओके, जैसे हमने कहा आप लोगों से, ठीक है, जैसे कोई भी विद्यार्थी अगर अपने विद्यालय जाता है, तो अगर वो मान लो उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो बिना यूनिफॉर्म एक इंडिस्पेंसिबल चीज़ है जी। ओके, अब बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं है, वो कैसे विद्यालय जाएगा, क्योंकि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो जाएगा, है ना, कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, मैं ही नहीं जाता। तो वो एक इंडिस्पेंसिबल चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, उसके बगैर वो मैनेज नहीं कर सकता, उसके बगैर वो काम नहीं चला सकता। तो आप समझ गए। अब इसमें एक शब्द आ रहा है ये जी, इसका जो एंटोनिम है वो सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब ही आप जानते हो, बताते चले जा रहे हैं, हिंदी बताते हैं, फालतू। अब फालतू का मतलब ही हो गया मोर देन नेसेसरी। देखिए फटाफट बताते चले जा रहे हैं, मोर देन नेसेसरी, इसका मतलब हो गया आवश्यकता से जो ज्यादा हो, जितनी आवश्यकता है उससे कोई चीज आपके पास ज्यादा है, तो इसका मतलब वो फालतू है, ठीक है ना। और इनडिस्पेंसिबल का मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, और जिसके बगैर काम नहीं चल सकता तो उसका विलोम, उसका एंटोनिम क्या बन गया जी, सुपरफ्लुअस। अब आप रिलेंटलेस को जानिए, विजिलेंट सतर्क होता है, चौकन्ना होता है, ठीक है ना। अब ज़्यादा पे मैं बात नहीं करता, जो सही है उसी को बताते चले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो आपकी लंबी ना हो, है ना, बाकी चीज़ों को आप अपने स्तर से जानते रहिए, ठीक है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा। डाइवर्सिटी, अब देखिए डाइवर्सिटी क्या है जी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, विविधता। ओके, अब विविधता क्या है जी, डाइवर्सिटी, है ना, इसी चीज को आप वैरायटी भी कह सकते हो जी, वैरायटी होती, विविधता होती है। ओके, अब इसमें विविधता है। अब मेलंकली क्या है, मेलंकली का मतलब होता है जी उदास, ठीक है ना, लंबी उदासी। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है जी मन की शांति, दिमाग की शांति, ठीक है ना। अब इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, अब यहाँ पे इसका जो विलोम है जी, ये कौन है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है एक रूपता, एक रूपता, और इसी को कहते हैं हम लोग जी समानता, ठीक है ना। ओके, और इसी चीज को जी हम लोग कह सकते हैं सिमिलरिटी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगला वर्ड है, आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है जी, बराबर बताए जा रहे हैं। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी क्या है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, दैट कैन बी एग्जाम्पल,
आर आइडियल टू अदर्स। ठीक है ना, देखते रहिए जी। ओके, कोई चीज जो बहुत अच्छी हो और दूसरों के लिए आदर्श हो जाए, दूसरों के लिए उदाहरण उसको पेश किया जा सके, तो उस चीज को मैंने कहा एग्जाम्पलरी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब जो चीजें जो वेरी गुड, बहुत अच्छी हैं, जो दूसरे लोगों को, जैसे मैंने कहा साहिल जो है वो एक गरीब परिवार का बच्चा है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, हमेशा वो क्लास में फर्स्ट आता है। तो ये सब सारी बातें जब आपको बताएगी, तो मैंने कहा कि साहिल का जो पढ़ने का तरीका है और पढ़ने का जो सिस्टम है वो जी बहुत अच्छा है ना। यानी कि साहिल के पढ़ने का तरीका, जो वे ऑफ स्टडी ऑफ साहिल इज एग्जाम्पलरी टू अदर स्टूडेंट्स ना, कि साहिल का जो पढ़ने का तरीका है वो दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी है, यानी कि बहुत अच्छा है और दूसरे लोग उससे एक नसीहत ले सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, फ्लैटरिंग तो चापलूस हो गया, इमिटेटिव, डिजायरेबल तो वांछित हो गया। ओके, अब क्या हुआ, अनसेटिस्फैक्ट्री। अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब नॉट इनफ गुड, नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ। तो जो नॉट गुड इनफ, जो काफी अच्छा ना हो, अनसेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पलरी का एंटोनिम क्या हो गया, अनसेटिस्फैक्ट्री। ओके, समझते जाइए। अब आप लोगों के सामने जी अगला शब्द है, अगला वर्ड है जी वैलियर। अवैलियर क्या है जी, पराक्रम। समझते जाइए फटाफट, आप एक कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, सारी चीजें देखिए, आए हुए प्रश्न हैं जी। ओके, अब पराक्रम क्या है जी, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ही होता है जी पराक्रम, करेज, स्पेशली इन वार। जो युद्ध में आपका जी साहस होता है, युद्ध में जो साहस होता है उसी को वैलियर कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे साहस हो गया, पराक्रम हो गया, साहस हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसका जो विलोम बनेगा जी, ये देखिए कावर्डिस, आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ जी, कायरता। ओके, कायरता, फियर, डर ना। ओके, आप समझ गए कि नहीं समझ गए, यही इसका जी सही जवाब है। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा जी, कॉन्सिली, ओके, कॉन्सिलिडेट। अब कॉन्सिलिडेटेड का मतलब क्या हुआ जी, कॉन्सिलिडेट, कॉन्सिलिडेट का मतलब होता है जी मजबूत बनाना, क्या करना, मजबूत बनाना। ओके, अब मजबूत बनाना किसी चीज को, ताकि किसी चीज को मजबूत बनाना ताकि उसकी स्थिति यथावत बनी रहे, है ना, ताकि टू मेंटेन पोजीशन, टू मेक समथिंग स्ट्रांग, किसी चीज को पोजीशन को बनाए रखने के लिए उसको मजबूत बनाना। और इसका जी ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये देखिए वीक का मतलब, वीकेंड का मतलब होता है कमजोर बनाना, और उसका जी ये सेकेंड फॉर्म है, तो वीकेंड, है ना। तो कॉन्सिलिडेट का जो विलोम होगा यानी कि एंटोनिम होगा वो क्या होगा, वीकेंड। ओके, बाकी डिवाइड भी नहीं होगा, स्ट्रेंथन इसका मतलब भी मजबूत बनाया, फॉर्मुलेटेड भी नहीं होगा। ओके, शब्दों को समझते रहिए, फटाफट आप लोग जानते रहिए। अब पर्सुएड, अब पर्सुएड का क्या मतलब होता है जी, देखिए पर्सुएड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को राजी करना, राजी करना समझते हो ना। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं जी फुसलाना, कोई तर्क देके, कोई बात बता करके, कोई लालच लोभ दे करके किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए जी तैयार कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो पर्सुएड, इसी का एक शब्द और भी होता है जी, अंग्रेजी में समझ जाओ कैजुअल होता है, और इसी चीज को जी इंटाइस भी कहते हैं, और इसी चीज को जी हम लोग टेम्प्ट भी कहते हैं, ध्यान दिए रहो आराम से। ओके, और इसी चीज को हम लोग जी कोक्स भी कहते हैं, ठीक है ना, फुसलाना, बहलाना, किसी व्यक्ति को लोभ लालच देकर किसी काम के लिए जी तैयार कर लेना। इसी अर्थ में जी सिड्यूस भी होता है, लेकिन सिड्यूस एक अर्थ में और भी होता है, ठीक है ना। सिड्यूस का भी अर्थ होता है टू मेक समवन एग्री स्पेशली फॉर हैविंग सेक्स। ओके, तो ये जी सिड्यूस होता है, इसका मतलब भी फुसलाना हो गया, बहलाना।
अब आप पर्सुएड शब्द को समझ चुके होंगे, अब आप बताइए तो इसका मतलब क्या होता है? फुसलाना, किसी के मनोबल को बढ़ा करके, किसी का चापलूसी याद करके उसको जी तैयार कर लेना किसी काम के लिए। अब इसमें क्या होता, क्लैड भी नहीं होगा, प्रोपोगेंडाइज भी नहीं होगा, इन्फ्लुएंस भी। अब डिस्करेज को देखते हैं, इसका सही एंटोनिम क्या है? डिस्करेज। डिस्करेज क्या होता है? किसी व्यक्ति को डिस्करेज कर देने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने से जी रोक देना। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कोचिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो तुम कहोगे भैया तुम्हारा कहाँ सिलेक्शन होगा, ऐसे तैयारी से नहीं होता। बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, है ना, जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तैयारी करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें करते हैं, उन्हीं सिलेक्शन होता है, आपका कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है कि तुम उस बच्चे को तैयारी करने से अप्रत्यक्ष तौर से क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। अर्थात आप उसको क्या कर रहे हो जी? डिस्करेज कर रहे हो। मतलब आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हो कि वो बच्चा तैयारी ना करे। तो डिस्करेज करना जान गए ना? डिस्करेज ऐसे ही तो होता है, कोई व्यक्ति को कोई निगेटिव बात बता दो कि ताकि वो कोई काम ना करे। और पर्सुएड में क्या किया जाता है? पर्सुएड में आप उसकी बड़ाई करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, है ना, ताकि कोई लोभ लालच देते हो, उसको तैयार करते हो। डिस्करेज का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को कोई काम करने से रोक देना। तो इसका जी जो सही एंटोनिम है वो डिस्करेज होगा। ठीक है ना? ओके। नॉन सैलेंट। अब नॉन सैलेंट का मतलब होता है, मेरी बात पे ध्यान देना, ओके। नॉन सैलेंट का मतलब यही है जी अनकंसर्न। जो व्यक्ति क्लियर, शांत हो, ठीक है ना, ओके, और बेफिक्र हो, बेफिक्र हो, ठीक है ना। नॉन साइलेंट का मतलब जो शांत हो, बेफिक्र हो, ठीक है, ओके। और ध्यान दीजिएगा, ओके। और नॉन साइलेंट हो, शांत हो, बेफिक्र हो, ठीक। अब इसका जी आपको एंटोनिम बताना है। केयर फ्री हो, थोड़ा सा लेड बैक हो, बहुत ज़्यादा वो चिंतित परेशान ना हो किसी चीज़ को लेकर। और जब कोई व्यक्ति चिंतित हो, परेशान ना हो, केयर फ्री हो, वो नॉन साइलेंट हो, किसी भी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, उस चीज़ से जुड़ा ना हो, है ना, यानी वो संवेदनशील ना हो। और यहाँ कॉन्सिडरेट का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ के लेकर जी, खासकर दूसरे व्यक्तियों को लेकर जब आप बहुत संवेदनशील हो जाते हैं तो आप कॉन्सिडरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही जो एंटोनिम है कॉन्सिडरेट है। अनकंसर्न्ड तो वही चीज़ है। बॉयस्ट्रस क्या होता है? जोरदार होता है। रेट्रोस्पेक्टिव भी नहीं होगा जी, ओके। चलिए, ये भी नहीं होगा। अब आपको फटाफट खत्म किए जा रहे हैं सेशन, ओके। अब आप यहाँ देखिए, देखिए जी, पेनीलेस, इसका एंटोनिम आपको बताना है। अब पेनीलेस को अच्छे से समझिए। पेनीलेस का मतलब ही होता है जी वेरी पुअर। पेनीलेस का मतलब क्या होता है? सब आप लोग जी कॉपी पेन लेके बैठिए, तैयार करते रहिए। ऐसे ही वो कैब कोई जादूगरी तरीके से नहीं तैयार होती। बहुत बच्चे हर चीज़ का सलूशन जो होता है वो मिरेकल वे में चाहते हैं, करिश्माई तरीके से समाधान ढूंढते हैं, चमत्कारिक तरीके से कि कोई छू मंतर वाला उपाय हो जाए जी। देखिए, कभी भी कोई करिश्मा नहीं होती है। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका कंटिन्यू एफर्ट ही आपके लिए एक सफलता लाती है और हर समस्या से आपको निजात दिलाती है। तो आप एंटोनिम को पढ़ते रहिए, सिनोनिम को पढ़ते रहिए, और जो प्रैक्टिस का सेशन चलाया जा रहा है उसको कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे आपकी जो कमजोर ओकैब है, ओकैब की समस्या है, उस पर आप निजात पा लेंगे, ठीक है ना। ओके। अब देखिए, जैसे पेनीलेस का मतलब वेरी पुअर हो गया, पॉपर हो गया, ठीक है ना। इसी चीज को जी डेस्टिट्यूट भी कहा जाता है। डेस्टिट्यूट यानी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने वाला, है ना, जो वंचित हो, ओके। तो आप समझ गए, पॉपर, वेरी पुअर, पेनीलेस। अब देखिए, इसका जब एंटोनिम बताना है तो सीधा आपको पता ही चला, रिच। रिच का मतलब अमीर होता है, और पेनीलेस का मतलब वेरी पुअर, बहुत गरीब होता है, सीधा यही हो गया। स्पेस माने खाली जगह हो गया, स्पेसियस का मतलब जगहदार हो गया, ड्रीम का मतलब जी सपना होता है। आप समझ ही रहे हैं, समझ गए कि नहीं? देखिए, आज का ये एंटोनिम का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। देखिए, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को अगली वीडियो, अगली क्लास में मैं फिर शुरू करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार जी।